तो आज बात करेंगे टीनेजर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, जो काफ़ी बच्चों को उनकी टीन एज यानी कि 13 से 19-20 साल तक झेलनी पड़ती है। और कई बार तो ये मुहासे उनके कॉन्फिडेंस कम करने की भी एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं, क्योंकि यही वो उम्र होती है जहाँ बच्चे चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें। और इस उम्र में अगर उनके चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और कभी-कभी ये मुहासे अगर बहुत बुरी हालत में आ जाएं तो हमेशा के लिए चेहरे पर निशान भी छोड़ जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मुहासे क्यों होते हैं। और टीन एज में जब बच्चे आते हैं तो बहुत बड़े बदलाव से गुज़र रहे होते हैं। उनका बचपना ख़त्म होके वो जवानी की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। तो जैसे लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन या हर महीने ब्लीडिंग होना, और लड़कों में भी बदलाव आते हैं जैसे नाइटफॉल वगैरह। तो इस दौरान बच्चे को के हार्मोन जो हैं वो बदल रहे होते हैं। तो इस दौरान कभी कभी मुहासे हो सकते हैं, मगर मुहासे होने के पीछे मेन वजह जो है वो है हाई इंसुलिन। अगर बच्चा कार्बोहाइड्रेट और शुगर बहुत ज़्यादा खाता है तो आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो अगर आप इस तरफ ध्यान दे लें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टीन एज में मुहासे होंगे ही, या अगर हो भी जाते हैं वो तो बस थोड़े बहुत ही हो पाएंगे और बहुत जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगे। पहली बात तो अगर शुरू से ही बच्चे की डाइट का ध्यान रखते हैं, बच्चे की डाइट में शुगर और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं देते हैं, तो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरह बचपन से जवानी के बीच के इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में भी आपका बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगा, क्योंकि हाई इंसुलिन आपके हार्मोन्स को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ देता है। तो ये तो हो गई मुहासे होने की मेन वजह। अब आते हैं इसके इलाज पर। तो वजह हम पहले ही जान चुके हैं कि मुहासे होने के पीछे मेन वजह है हाई इंसुलिन, यानी कि आपकी डाइट में शुगर और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं। तो बस इस रूट कॉज या वजह पर ही वार करना है। आपको अपनी डाइट में शुगर और कार्बोहाइड्रेट को दूर कर देना है या कम करना है। ये तो हेल्दी कीटो आपका शुगर लेवल कम करने और इंसुलिन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। तो आपकी डाइट होनी चाहिए हाई फैट, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट। दूध आपकी डाइट में नहीं होना चाहिए। चाय या पनीर और मक्खन वगैरह ले सकते हैं, सीधा सीधा दूध नहीं लेना है। इसके अलावा गेहूं और रोटी आपकी डाइट में कम से कम ही रखें। कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल खाना एक अच्छा ऑप्शन होता है, तो रोटी की जगह कोशिश करें कि चावल खाएं, मगर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं। प्रोटीन और फैट यानी चर्बी साथ में ज़रूर होनी चाहिए, तो चावल कम और प्रोटीन और फैट ज़्यादा लें। इसके अलावा मुहासे होने पर आपकी स्किन में जो सेबेस्टियस ग्लैंड होता है वो ऑयल ज़्यादा निकालने लगता है। तो ऐसा लगता है कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयली सा लगने लगता है। देखने से ही पता चलता है कि आपका चेहरा जो है उस पे ऑयल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो वो जो सेबेस्टियस ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा तेल बाहर निकालने लगता है स्किन के, जिसकी वजह से भी आपके पोर्स बंद होकर और अंदर अंदर मुहासे बनने लगते हैं, पफ जमा होके उसमें। तो आपके ग्लैंड्स ठीक से काम कर सकें, इसके लिए आपकी डाइट में दो चीज़ें होनी चाहिए। एक है फैट यानी कि चर्बी, तो अपना खाना चर्बी से में ही बनाएं। और मक्खन वगैरह खूब अच्छी, आपको अगर आपको मिल पाता है देसी घी और मक्खन तो वो भी अच्छी तरह से खाएं, अपनी डाइट में रखें। इसके अलावा आयोडीन भी आपके ग्लैंड्स के सही से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आयोडीन के लिए बेस्ट है सी कैल्प।
तो आयोडीन की कमी पूरी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सी कैल्प वाली वीडियो ज़रूर देखें। तो उसमें पूरा बताया हुआ है किस तरीके से आप सी कैल्प ले सकते हैं और किस तरह से आपको अपनी आयोडीन की कमी को अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो फैट और आयोडीन ये दोनों आपके ग्लैंड्स के सही से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि आपके ग्लैंड्स सही मिकदार में हार्मोन्स को रिलीज़ कर सकें। और डाइट किस तरह से मैनेज करना है, इसके लिए वेट लॉस डाइट प्लान 2 और 3 देखें। जो आपके लिए सूटेबल लगता है वही करें। अच्छा, बच्चे जो हैं वो फास्टिंग नहीं कर पाते हैं, तो अगर बच्चा किसी तरह से महीने में 2 या 4 दिन की फास्टिंग भी कर लेता है, बच्चे से यहाँ मेरा मतलब है टीन एज, क्योंकि मुहाफिर टीन एज में ही होते हैं, बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। बच्चे मतलब 12-13 साल से ऊपर के जो होते हैं, तो वो अगर कोशिश करें तो फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे नहीं होते हैं वो। और अगर कोशिश करके वो 3-4 दिन भी अगर महीने में फास्टिंग कर लेते हैं, या बहुत से बहुत 5 दिन की अगर एक साथ लगातार कर पाते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो 13 से 20 साल तक के बच्चे अगर किसी तरह से उन कोशिश करें कि अगर 4-5 दिन की फास्टिंग लगातार वो महीने में एक बार कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। वो बहुत सी अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। और अगर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सभी के बस की बात नहीं होती है, तो नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो सीधी सीधी ये कीटो वाली जो डाइट है यही फॉलो करें, इसी से उनको फ़ायदा हो जाएगा। अगर बच्चा फास्टिंग कर पाता है तो वाटर फास्ट आराम से 18 से 20 घंटे का कर सकते हैं महीने में। 4 या 5 दिन अगर कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो फिर उनसे कोई ज़िद करने की ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती, तो वो सीधी सीधी डाइट ही फॉलो करें। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ ही जाएंगे। तो बच्चे क्योंकि बढ़ रहे होते हैं, ख़ास तौर से 13 से 20 साल के बीच में, और छोटे उससे छोटे बच्चे भी, यहाँ ज़्यादा छोटे बच्चों की बात नहीं हो रही है, तो मैं जो हूँ 13 से 20 साल के बच्चों के लिए ही जो भी बता रही हूँ वह है चीज़। तो बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं, उनकी बॉडी क्योंकि बढ़ रही होती है, हड्डियां उनकी ग्रो कर रही होती हैं, उनके सभी बॉडी के ऑर्गन्स बढ़ रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी जो होती है वो बूढ़े लोगों से या एडल्ट लोगों से बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। बच्चों की बॉडी में कचरा या टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा होते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बॉडी बढ़ाने के लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो बच्चे अगर सिर्फ इतना ही कर लें कि उनकी डाइट में हम अगर सिर्फ शुगर और ये वेजिटेबल ऑयल जो होता है, रिफाइंड और वेजिटेबल ऑयल और गेहूं का आटा, ये चीज़ें 3 चीज़ें ही हटा दें, तो ही उन्हें बहुत जल्दी आराम से वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। बूढ़ों के लिए और एडल्ट लोगों के लिए फास्टिंग ज़रूरी है, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो बढ़ना रुक गई है और अब बढ़ नहीं रही है। तो उनके अंदर जो है वेस्ट और टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने लगते हैं, और यही वेस्ट जो होता है वो सड़ के अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो फास्टिंग का मेन मकसद होता है इस वेस्ट को और कचरे को, टॉक्सिन्स को ख़त्म करना। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में रुक कर बीमारियां पैदा कर रहा है, जब हम 18 से 20 घंटे खाना नहीं खाते हैं तो बॉडी इस वेस्ट या कचरे से एनर्जी बना लेती है। तो बूढ़ों के लिए या फिर एडल्ट लोग जो हैं जवान, उनके लिए इस तरह की फास्टिंग से उन्हें बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जबकि बच्चे, ख़ास तौर से छोटे और बढ़ते हुए बच्चे, 20 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं,
उनकी बॉडी बहुत को बढ़ने के लिए बहुत सी एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स बन रहे हैं और उनकी हड्डियां और उनके जिस्म के जो दूसरे हिस्से हैं वो बढ़ रहे होते हैं। तो वो जो भी खाती हैं सब कुछ उनका इस्तेमाल हो ही जाता है। वेस्ट या कचरा उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बन नहीं पाता है। तो अगर हम उनके खाने की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लें, तो अगर वो बच्चे फास्टिंग नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। सिर्फ हेल्दी खाना अगर बच्चे को दिया जाए, जैसे हेल्दी कीटो मतलब प्रोटीन और फैट ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट और शुगर बहुत कम, और ख़ास तौर से ये जो रिफाइंड तेल होता है ये बिल्कुल भी नहीं, उसके बदले आप चर्बी में खाना बनाएं। तो अगर सिर्फ इतना ही कर लेते हैं तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं और उनमें ताकत भी बहुत होती है। और अगर बच्चा किसी बीमारी में फंस भी गया है तो जल्दी ही बाहर निकल आएगा। और कभी कभी बच्चे अपनी मर्जी का जंक फूड भी खा सकते हैं, मगर रोज़ रोज़ नहीं। तो अगर टीन एज वाले बच्चे मुहासों से परेशान, तो वो बच्चे कीटो डाइट करें, मतलब प्रोटीन और फैट ज़्यादा लें और कार्बोहाइड्रेट कम लें। हो सके तो महीने में 5 या 10 दिन का रोज़ा रख सकते हैं। अगर वाटर फास्ट जो है वो रोज़ा चाहे रोज़ा रख सकते हैं, और वाटर फास्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जो चाहें जिसमें इजी महसूस हो। अगर कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो सीधे सीधे डाइट फॉलो करें, उसी से उन्हें आराम मिल जाएगा। और अगर फास्टिंग कर लेते हैं साथ में तो रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा और बहुत जल्दी मिलेगा। अगर फास्टिंग नहीं कर पाते हैं तब भी रिज़ल्ट मिलेगा, मगर हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। तो बच्चे ज़्यादा परेशान ना हो, सिर्फ अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तब भी मुहासों से छुटकारा पा लेंगे और स्किन भी उनकी खूबसूरत बनेगी। तो बच्चे अगर फास्टिंग नहीं कर पाते हैं तो फिर जो उनके लिए डिटॉक्स का थोड़ा बहुत, अब देखिए इतना जब जंक आप खाते हो, ये रिफाइंड तेल खा ही रहे हो सालों से, और गेहूं खा रहे हो, और जो मतलब उल्टी सीधी चीज़ें खाकर आपने अपनी बॉडी का बिल्कुल कबाड़ कर लिया है, तो थोड़े बहुत टॉक्सिन्स तो होते ही हैं। बड़ों की बॉडी में ज़्यादा होते हैं, छोटे बच्चों के कम होते हैं, छोटों की बच्चों की बॉडी में। तो क्योंकि उसका असर तो कहीं ना कहीं पड़ता ही है ना आपकी बॉडी पर। जो आप गलत खाना खा रहे हो बरसों से, इतनी ढेर सारी शुगर और रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड या वेजिटेबल ऑयल, और ये गेहूं का आटा, तो ये सब चीज़ें अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बनाती हैं, टॉक्सिन्स बनाती ही हैं। ये कहो किसी के कम बनाती हैं, किसी के ज़्यादा, बच्चों के कम बनते हैं, बड़े लोगों के ज़्यादा बनते हैं। तो अगर बच्चा फास्टिंग भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जो कि बच्चे अमूमन नहीं कर पाते हैं, इस उम्र में बच्चों की जो होती है खेलने खाने की उम्र होती है, वो नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने के लिए मैं एक बहुत अच्छा आपको फार्मूला बता रही हूँ। उसमें आपको क्या करना है, आप पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के जो बीज होते हैं उन्हें आप नमक में भून के रख लीजिए। नमक कढ़ाई में डालिए, खाने वाला जो नॉर्मल नमक होता है, कोई सा भी जो आपके घर में यूज़ होता है, सादा वाला नमक, वो सिंपल वाला नमक थोड़ा सा ही डालना है, कोई 1 कप के करीब डाल लीजिए कढ़ाई में। और उसमें आप ये जो होते हैं पम्पकिन के सीड, इनको ऊपर नीचे चलाते हुए हल्की आंच पे भूनिए। वो चटकने लगेंगे थोड़ी देर बाद। जब वो चटकने लगे यानी कि वो बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं, जलाना नहीं है, बस भूनना है उनको। तो ये जो है ये सीड आपके, फिर आप उसको छान के रख लीजिए छन्नी से, नमक उसका सेपरेट हो जाएगा और ये सीड, नमक में भुने हुए सीड आपके लिए तैयार हो जाएंगे, बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये पम्पकिन के सीड जो होते हैं या आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स और आपकी बॉडी में जो भी ब्लॉकेज है उसको खोलने का काम करते हैं और टॉक्सिन्स को हटाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो कितने लेना है, कोई 1 मुट्ठी के करीब, यानी कि वेट में अगर देखें तो 50 से 60 ग्राम। तो ये आपको दिन में 50 से 60 ग्राम मतलब आधा आधा कर लेना है इसका, 50 ग्राम का। और आधा जो है पोर्शन वो सुबह में नाश्ते के टाइम खाना है और आधा शाम में नाश्ते के टाइम। सिर्फ यही खाना है, जिस टाइम आप ये खाओगे उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ और खा लो।
तो ये आप बच्चों को दें, इससे उनके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। अच्छा, कितने दिन देना है? महीने में 4 दिन। तो महीने, ये नहीं कि रोज़ रोज़ नहीं लेना है, सिर्फ महीने में 4 दिन की डोज है ये। जब तक आपका जो प्रॉब्लम ये मुहासों वाली ख़त्म नहीं होती है तब तक आप ऐसा करें। एक महीने में कोई भी 4 दिन सेलेक्ट कर लें। जो लड़के हैं वो कोई भी 4 दिन खा सकते हैं, मतलब कोई भी 4 दिन सेलेक्ट कर लें और सुबह शाम ये 50 ग्राम सीड जो हैं आधे आधे करके खाएं वो नाश्ते के टाइम पे। और जो लड़कियां हैं वो जो हैं वो अपने मेंस्ट्रुअल, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला होता है, तो जो शुरू होने वाली डेट है, मतलब जैसे शुरू होने वाली डेट आपकी 10 है, तो उससे पहले के 4 दिन, यानी कि 6 तारीख को, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 10 को आपका स्टार्ट होगा, तो आप 6 तारीख को 6 से लेके स्टार्ट कर दें। मतलब जो भी आपका पीरियड शुरू होने की डेट है उससे पहले के 4 दिन काउंट कर लें आप। उससे पहले से 4 दिन पहले आपको ये सीड खानी है। सुबह शाम 50 ग्राम ले लें, आधे उसके सुबह खाएं, आधे शाम में खाएं नाश्ते के टाइम भुने हुए। वैसे तो ये नमक के साथ भुन के ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, खा लिए जाएंगे। फिर भी अगर लगता है कि नहीं खाए जा रहे हैं तो थोड़ी सी किशमिश साथ में ले सकते हैं, सादे खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सीड जो हैं ये आपको बॉडी को क्लियर करने में, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और आपकी बॉडी में जो भी ब्लॉकेज है, गंदगी है, उसको ख़त्म करेंगे ये। तो रोज़ रोज़ नहीं करना है, सिर्फ ये फार्मूला महीने में 4 दिन करना है। लड़के जो हों वो महीने में कोई भी 4 दिन सेलेक्ट कर सकते हैं और लड़कियां जो हैं जब उनका पीरियड आने वाला होता है उससे पहले के 4 दिन तब खाना है उनको। तो इससे उनको पीरियड में के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है, दर्द हो रहा है या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम, वो भी उनकी ख़त्म होगी और उनके टॉक्सिन्स जो हैं वो भी ख़त्म होंगे, हार्मोन्स उनके बैलेंस होंगे। तो ये काम उन्हें करना है। तो ये काम ज़रूरी ही समझ लीजिए, ज़रूरी करना है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है अंदर से क्लीन हो सके, क्लियर हो सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो टीनेजर्स जो कि अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन या फिर रेसिपी के साथ। अच्छा, ये पम्पकिन सीड वाला जो फार्मूला है ये छोटे बच्चे जो हैं छोटे, तो उनके लिए, जैसे 15-16 साल तक के बच्चे जो हैं उनके लिए ये 50 ग्राम सीड दिन में 2 टाइम आधे आधे करके। और अगर बड़े लोग हैं, एडल्ट हैं, तो उनके लिए 50 ग्राम एक टाइम में। जैसे 17-18 साल का अगर बच्चा है तो उसके लिए 50 ग्राम की जो डोज है वो एक टाइम की डोज है, 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम, इस तरह से लें तो खा लिए जाते हैं आराम से ये सीड। तो ये फार्मूला ज़रूर करना है जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सके। और अगर किसी वजह से किसी को अच्छे नहीं लगते हैं और 50 ग्राम एक टाइम में नहीं खा पा रहा है बंदा, तो फिर ऐसा कर लें कि 2 टाइम उसको हाफ हाफ कर लें 50 ग्राम का, तब भी फ़ायदा मिल ही जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, उससे भी बड़े हो, 20 साल से बड़े लोगों को अगर डिटॉक्स करना है तो फिर वो जो है वो 50 ग्राम ही एक टाइम में खाएं। और अगर फास्टिंग करने का आपका इरादा है तो फास्टिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें। फास्टिंग फॉर वेट लॉस करके वीडियो बनाई है मैंने, तो उसमें आपको पता चलेगा कि फास्टिंग किस तरह से करनी है जिससे कि आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।